Good afternoon, dear students. How are you today? Shalom. Good afternoon, Isha, Sahil Yadav, Anuj Singh, Monica, Mohit Yadav, Vishal. Good afternoon, Naman, Tanish, Deepshikha, Bunty, Ritika Yadav. Good afternoon, everyone. कैसे हो भाई सभी? बेटा, how are you? आई हो बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा। नाउ बेटा आज चैप्टर 8 स्टार्ट करना। चैप्टर 8 बेटा ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट बेटा मानवीय वातावरण। ह्यूमन एनवायरमेंट मींस क्या बेटा? दैट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कौन सा बेटा? ट्रॉपिकल होता बेटा उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ट्रॉपिकल कौन सा बेटा? उष्ण कटिबंधीय। एंड सब ट्रॉपिकल बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय बेटा। चैप्टर 7 इज कंप्लीट बेटा। चैप्टर 7 कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन बेटा लास्ट जो आपके गिव रीजन बेटा, एक ही क्वेश्चन था, हो गया बेटा आपका, हो गया बेटा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अभी आप देखो बेटा यहाँ पे आपके दे रखा है ट्रॉपिकल दे रखा बेटा, सब ट्रॉपिकल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जानते हैं बेटा कि ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, फ्रीज भी क्या होता है बेटा, नहीं जानते ना बेटा? क्योंकि आपने बेटा एसएस कब से पढ़ना स्टार्ट किया बेटा? आपने बेटा 6 में स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है। तो पहले तो अपन बेटा ये समझते हैं कि ट्रॉपिकल क्या है बेटा, सब ट्रॉपिकल क्या है ना, तब अपन अच्छे से समझ पाएंगे, तब अच्छे से समझ पाएंगे चैप्टर को बेटा। इक्वेटर बेटा 0 डिग्री जो आपके बेटा लैटिट्यूड है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है बेटा, 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही दूसरे किस नाम से जानते हैं बेटा? अपन इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? इक्वेटर बोल दो, 0 डिग्री बोल दो बेटा, भूमध्य रेखा बोल दो, विषुवत बोल दो बेटा, ठीक है। एक ही बात है बेटा, एक के अलग अलग नाम है बेटा, एक के क्या है अलग अलग नाम है बेटा। देखो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 0 डिग्री। वैल्यू कितनी है बेटा? 0 डिग्री। नेम इक्वेटर,
ठीक है बेटा, नेम बेटा इक्वेटर। हिंदी में कहें तो इसको भूमध्य रेखा, ठीक है, हिंदी में कहें तो बेटा भूमध्य रेखा, भूमध्य बेटा यानी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली बेटा, भू मींस पृथ्वी और मध्य मींस बेटा बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली बेटा। इक्वेटर भी क्या होता है बेटा, इक्वेटर होता है इक्वल करने वाली, दो बराबर पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करने वाली बेटा। तो इक्वेटर बोल दो बेटा, भूमध्य रेखा बोल दो बेटा, विषुवत वर्त बोल दो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। इक्वेटर के बाद में देखो बेटा 23.5 डिग्री बेटा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते बेटा टैरोपिक ऑफ कैंसर बेटा, टैरोपिक ऑफ कैंसर। ऐसे बेटा नीचे आ जाएगा साउथ में बेटा 23.5 डिग्री साउथ, ये हो जाएगा बेटा आपके टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा आपके टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिक्सटी 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्टिक सर्किल बेटा 66.5 डिग्री साउथ बेटा। अंटार्कटिका सर्किल बेटा, नॉर्थ पोल और ये वाला हो जाएगा बेटा आपके साउथ पोल। पृथ्वी को बेटा आप लैटिट्यूशनल आप उसका डिवाइडेशन देखते बेटा, पृथ्वी का लैटिट्यूशनल अगर आप बेटा उसका डिवाइडेशन देखते हैं, अक्षांशीय विभाजन अपन देखें बेटा, तो ये मेजर लैटिट्यूड्स है बेटा, ये अर्थ के बेटा पृथ्वी के मेजर लैटिट्यूड्स है, मुख्य अक्षांश बेटा, ठीक है। और इन अक्षांशों के मध्य ही बेटा पूरे विश्व की क्लाइमेट बेटा, नमन अभी नहीं बनाना बेटा, ठीक है, अभी नहीं बनाना। ये क्या बेटा विश्व के मेजर लैटिट्यूड्स हो बेटा। अब इन लैटिट्यूड्स को देखो बेटा कहां पे ट्रॉपिकल है, कहां पे सब ट्रॉपिकल है बेटा, ठीक है, कहां पे ट्रॉपिकल है, कहां पे सब ट्रॉपिकल है बेटा, इसको देखते हैं। इक्वेटर से बेटा 23.5 टैरोपिक ऑफ कैंसर और टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच बेटा, टैरोपिक ऑफ कैंसर और टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो बेटा रीजन आता है, इनके बीच में जो क्षेत्र आता है बेटा, इनके बीच में जो एरिया आता है वो कहलाता है बेटा आपके ट्रॉपिकल। कौन सा एरिया कहलाता है बेटा, ये ट्रॉपिकल बेटा। टैरोपिक ऑफ कैंसर और टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेटा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बेटा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का जो बेटा मिडिल एरिया है, इनके बीच का जो क्षेत्र है बेटा, ये कहलाता है ट्रॉपिकल। क्या कहलाता है बेटा, ये
ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है बेटा? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है बेटा। अब तो बेटा टैरोपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल, टैरोपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल बेटा, इसके बीच का जो क्षेत्र बेटा, ये वाला बेटा, टैरोपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल बेटा, कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल, इन दोनों के बीच में जो रेड लाइन से मैंने शो कर रखा है बेटा, जिसको मैंने रेड लाइन से शो कर रखा था, ये क्या कहलाता है बेटा? ये एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल। ये कहलाता है बेटा आपके सब ट्रॉपिकल। ये क्या कहलाता है बेटा आपके? सब ट्रॉपिकल। कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच का जो रीजन है बेटा, वो क्या कहलाएगा बेटा? सब ट्रॉपिकल। कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का रीजन क्या कहलाएगा बेटा? सब ट्रॉपिकल। अब यहां से बेटा 66.5 से और नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र बेटा, इनके बीच का जो रीजन है बेटा, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कहलाता है बेटा आपके फ्रीज्ड। ये क्या कहलाता है बेटा आपके? फ्रीज्ड। ये रीजन कौन सा कहलाता है बेटा आपके? फ्रीज्ड कहलाता है बेटा। अच्छे से समझ में आएगा बेटा आपके? समझ में आ गया बेटा? बंटी, अंकित और बेटा, मनीषा बेटा समझ में आ गया? मनीषा, साक्षी बेटा क्लियर? ओके बेटा, अब समझो बेटा, वापस समझिए बेटा। देखिए यहां से यहां तक का जो रीजन है, जो मैंने आपको ब्लैक क्रॉस के अंदर बेटा रिप्रेजेंट कर रखा है, ब्लैक क्रॉस में जो बेटा रिप्रेजेंट कर रखा है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। ये ऐसा क्षेत्र बेटा जहां पे पूरे साल भर गर्मी रहती है बेटा, पूरे साल भर क्या रहती है बेटा? यहाँ पे गर्मी रहती है। सूर्य हमेशा क्या होता है यहाँ पे लंबवत चमकता है, बिल्कुल सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है बेटा। तो पूरे साल भर क्या रहती है? यहाँ पे गर्मी रहती है, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाएगा बेटा? ये उष्ण कटिबंधीय। पूरे साल भर ही गर्मी रहेगी बेटा, सर्दी यहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है? पूरे साल समर सीजन रहता है बेटा, पूरे साल ही क्या रहता है यहाँ पे? समर सीजन रहता है बेटा, पूरे साल क्या रहता है? समर सीजन रहता है। तो यहाँ पे पूरे साल गर्मी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। जो सब ट्रॉपिकल है बेटा, सब ट्रॉपिकल होते हैं शीतोष्ण। यानी बेटा शीत भी होगी, उष्ण भी होगी, गर्मी भी होगी बेटा और सर्दी भी होगी। शीतोष्ण में क्या होंगे बेटा? गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी। अपने पढ़ते हैं बेटा, राजस्थान में आपने देखा ना बेटा, सर्दियों में सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी होती है बेटा। तो अपन कौन से में आते हैं? सब ट्रॉपिकल में आते हैं बेटा। कौन से में आते हैं बेटा? अपन सब ट्रॉपिकल में आते हैं। सर्दियों में सर्दी पड़ती है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है। और यहाँ पे बेटा जो ब्लू एरिया बेटा, सर्दी होती नहीं बेटा, ठीक है? सर्दी तो होती है, गर्म कपड़े चाहिए नहीं अपने को बेटा, चाहिए गर्म भी चाहिए, और बेटा अपने को कॉटन क्लॉथ्स भी चाहिए बेटा, क्योंकि गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है। इसके बाद जो आपके ब्लैक डॉट्स में मैंने जो शो कर रखा बेटा, ये वाला जो एरिया है बेटा और ये वाला जो एरिया है, ठीक है? ये वाला एरिया और बेटा ये वाला जो एरिया बेटा, ये ऐसा क्षेत्र बेटा जहां पे फ्रीज्ड, फ्रीज मींस बेटा शीत, पूरे साल भर बेटा
पूरे साल भर सर्दी सर्दी रहती है, ठीक है, पूरे साल भर क्या रहती है बेटा, यहाँ पे सर्दी रहती है बेटा। और सर्दी क्यों रहती है, क्योंकि सूरज बेटा इधर कभी सीधा चमकता नहीं है, तिरछा ही रहता है बेटा, ठीक है। सूरज क्या होता है बेटा, हमेशा तिरछा ही होता है, कभी भी यहाँ पे सीधा नहीं चमकता, इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्या रहती है बेटा, सर्दी रहती है। यहाँ पे हमेशा क्या होगी बेटा, सर्दी होगी। और सर्दी भी कैसी होती है बेटा, पानी को बर्फ में जमा देगी, ठीक है, -0 डिग्री टेम्परेचर, इससे भी ज्यादा बेटा, -0 डिग्री से भी बेटा माइनस टेम्परेचर चला जाता है, -10, -20, -30। और यहाँ पे अगर आप बेटा पोल्स की ओर चले जाओ तो -100 डिग्री तक टेम्परेचर होता है बेटा, ठीक है, -100 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। बर्फ भी इतनी मजबूत हो जाती है कि पत्थर टूट जाएगा फिर वो बर्फ नहीं टूटनी बेटा, ठीक है। लोग अपने मकान ही बेटा बर्फ से बना लेते हैं, इधर जो रहते हैं ना वो अपने मकान ही किससे बनाते हैं बेटा, बर्फ से बना लेते हैं, टूटनी तो है नहीं, ठीक बेटा। तो क्या करते हैं, अपने मकान ही बना लेते हैं, इग्लू, एस्किमो जनजाति बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमो रहती है, उनके मकान किसके बनते हैं बेटा, बर्फ के, ठीक है। और उसको बर्फ के मकानों को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी बेटा, हमेशा सर्दी रहेगी बेटा। जो रेड लाइंस में शो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठीक है, सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी। ये वाला रीजन कैसा है भाई, जो आपके ब्लू लाइंस में परमानेंट बेटा समर सीजन, ठीक है, परमानेंट क्या बेटा, समर सीजन होता है। अब लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आप आराम से अपने नोटबुक में बना लेना बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन है एवरीवन बेटा, डन। कृष्ण कुमार डन हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से। हो गया बेटा डन, दीपशिका बेटा, ओके बेटा। अब अपने को क्या करना बेटा, देखिए इस चैप्टर को समझते हैं, क्या अपने को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है बेटा। अपन ने इतना डायग्राम समझा बेटा, किस लिए समझा, ठीक है, दोनों को समझो बेटा। यहाँ पे मान लो बेटा कोई आपके कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे कोई समुदाय रहता है, ठीक है, यहाँ पे बेटा कोई कम्युनिटी रहती है, तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, यहाँ रहने वाले मानव का जीवन कैसा होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति वेजिटेशंस कैसी होंगे, यहाँ पाए जाने वाले बेटा आपके एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये कैसे होंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा, उनके खाने पीने की बेटा चीजें क्या होंगी, यहाँ पे रहने वाले लोगों का बेटा रहन सहन कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, कैसे उनके कपड़े होंगे बेटा, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स है बेटा, बर्ड्स है बेटा, वो कैसे होंगे, दोनों सेम हो गया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होंगे बेटा, बताइए जल्दी से, सेम हो गया डिफरेंट होंगे बेटा, दोनों रीजन में बेटा डिफरेंट होंगे बेटा, दोनों रीजन्स में क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे अगर कोई रहता है बेटा तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा बेटा, यहाँ पे रहने वाले बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे जनजाति है बुशमैन, ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति है बेटा बुशमैन, सारा डेजर्ट में रहते बेटा, वो पूरी जिंदगी नहीं नहाते, वो अपनी पूरी लाइफ में बेटा कभी नहीं नहाते, क्यों, पानी नहीं है बेटा, वहां पे बेटा पानी नहीं है, नहाएंगे कहां से बेटा। और यहाँ पे जो रहते बेटा वो भी अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं नहाते। यहाँ पे जो रहते बेटा एस्किमो
ये भी अपने लाइफ पे बेटा कभी नहीं लाते। टेम्परेचर तो -80 डिग्री है, कहां से लाएंगे बेटा? सेम बेटा, जहां पे टेम्परेचर -80 डिग्री है, पानी ऐसे डालोगे तो नीचे आने से पहले तो बर्फ बन जाएगा बेटा, बन जाएगा बेटा। तो ये बेटा कहां से लाएंगे? तो ये तो अपने लाइफ में कभी नहाते ही नहीं। यहाँ पे रहने वाले बेटा देखो, बुशमैन यहाँ पे रहते हैं, एस्किमो यहाँ पे रहती है, बीच में अपने यहाँ पे अलग अलग बेटा आपके शेड्यूल कास्ट रहती हैं, ठीक है, अलग अलग जनजातियां यहाँ पे रहती है बेटा। तो इनकी लाइफ स्टाइल अपने को कंपेयर करनी है। क्या करना है बेटा पूरे चैप्टर में अपने को? यहाँ पे रहने वाले लोग और यहाँ पे रहने वाले जो लोग है बेटा, ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव है, उनकी लाइफ को क्या करना है बेटा अपने को? कंपेयर करना है कि सिमिलरिटीज तो क्या क्या है, ठीक है, दोनों में समानताएं क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, और बेटा अलग अलग दोनों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। दैट्स क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आ गया बेटा सभी के? क्लियर बेटा? ओके बेटा। Life in the Amazon basin बेटा, life in the Amazon basin। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन lies very close to equator, very close to equator, between 10 degree north to 10 degree south, between 10 degree north to 10 degree south। The river Amazon, the river Amazon flow through this region, the
रिवर बेसिन drains portion of Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Venezuela and Venezuela. It flow in South America continent. बेटा ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, जो आपके बेटा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बेटा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बेटा वह भूमध्य रेखा के पास में ज्यादा बेटा, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ बेटा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और बेटा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इनका बेटा प्रभाव ज्यादा होगा बेटा, ठीक है। द रिवर अमेजन, जो बेटा अमेजन नदी है बेटा, द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन, अमेजन नदी बेटा आपके ट्रॉपिकल क्षेत्र से बहती है, इसी क्षेत्र से बहती है बेटा, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन से बहती है और इसके बहाव क्षेत्र में, इसके बहाव क्षेत्र में बेटा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं बेटा, इसके बहाव क्षेत्र में, इसके ड्रिफ्ट बेसिन में बेटा, इसके बेसिन में, इसके बहाव क्षेत्र में आते हैं ब्राजील, कौन कौन से देश आते हैं बेटा, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, एक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और वेनेजुएला। इतनी बड़ी नदी बेटा इतने देशों से गुजरती है, ठीक है बेटा, इतने गांवों से नहीं गुजरती बेटा, इतने कंट्रीज से गुजरती है। अब आप बेटा इमेजिन करो कि नदी कितनी बड़ी है बेटा, इमेजिन करो ना बेटा कि नदी कितनी बड़ी है बेटा, इतने स्टेट से, इतने डिस्ट्रिक्ट से नहीं गुजरती बेटा, इतनी कंट्रीज से गुजरती है बेटा। कौन कौन सी कंट्री है, ब्राजील, ठीक है बेटा, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला बेटा, इतने तो देशों से गुजरती है बेटा। और बहती कहां बेटा, इट फ्लो इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बेटा, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। लेकिन फिर भी ध्यान बेटा यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है बेटा, यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। तो लंबी नदी कैसे नापते हैं उसको समझो बेटा। भाई आप लंबाई नापते बेटा, तो लंबाई अपने किसी मानव की नापे तो ऐसे नापेंगे 5 फुट 6 इंची, 5 फुट 8 इंची, 5 फुट 2 इंची बेटा, ऐसे नापते हैं अपन। नदियों की लंबाई बेटा दो तरीके से नापी जाती है, ठीक है। नदियों की जो लंबाई है बेटा उसको दो तरीके से नापते हैं। एक तो नदियों की लंबाई बेटा ऐसे नाप लेते हैं, यहां से स्टार्ट बेटा यहां पे खत्म, कितने किलोमीटर भी नाप लो, ठीक है। एक तो क्या बेटा नदियों की लंबाई नाप ली बेटा, ये नदी यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है,
इसकी लंबाई को नाप लेते बेटा, 6000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर है बेटा, इसकी लंबाई नाप ली। तो विश्व की अगर आप बेटा लंबाई नापते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, अगर अपन बात करें बेटा लंबाई के आधार पर बात करें, तो विश्व की लार्जेस्ट जो रिवर बेटा, दैट लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नील। विश्व की सबसे लंबी नदी बेटा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बेटा, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बेटा? नील नदी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिस्र से बहती है बेटा, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिस्र से बहती है। अगर लेंथ की बात करें तो बेटा अकॉर्डिंग टू लेंथ, अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू लेंथ, यदि बेटा अपन बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? नील। एक तरीका तो ये है बेटा कि यहां से बहती बेटा यहां तक नाप लो। दूसरा तरीका कौन सा होता है बेटा नदियों के नापने का? बेटा नदियों की लंबाई नापने का एक तरीका और होता है कि लंबाई भी नाप लो, चौड़ाई भी नाप लो बेटा, ठीक है। एक लंबी है बेटा, एक नदी है जो लंबी है, लेकिन दूसरी नदी उससे लंबाई में कम है, लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा है बेटा। तो एरिया दोनों में से बेटा ज्यादा किसका होगा? जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। अब मान लो बेटा ये इतनी सी चौड़ाई नदी, दूसरी नदी क्या बेटा? लंबी तो है कम लेकिन चौड़ाई है ज्यादा। तो मुझे बताओ बेटा पानी कौन सा ज्यादा लेके जा रही है? पानी कौन से ज्यादा लेके जाएगी बेटा? ये वाली लेके जाएगी बेटा, ठीक है। भाई लंबाई तो थोड़ी कम है लेकिन इसकी चौड़ाई तो ज्यादा है बेटा, तो पानी का वॉल्यूम होगा बेटा, पानी की जो मात्रा होगी वो इसमें ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि ज्यादा चौड़े क्षेत्र से पानी लेके जा रही है। तो इस आधार पर बेटा अकॉर्डिंग टू, अगर आप लेंथ बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू लेंथ बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज नील। और अकॉर्डिंग टू रिवर बेसिन बात करें, अकॉर्डिंग टू बेटा रिवर बेसिन, देन अमेजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिवर बेसिन बात करें, अकॉर्डिंग टू बेटा ड्रेनेज सिस्टम बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज बेटा अमेजन, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज अमेजन बेटा, समझ में आ गया बेटा? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? लंबाई की बात करोगे तो बेटा लंबी सबसे नदी कौन है बेटा? नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। लेकिन अगर आप अपवाद क्षेत्र की बात करते हो तो भाई सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लेकर के जाती है? ठीक है, अपवाद क्षेत्र की बात करें बेटा, ड्रेनेज सिस्टम के बेस पर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी है बेटा अमेजन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? अमेजन, राइट? राइट एवरीवन बेटा? दिस रिवर is the largest river on the drainage system. This river is the largest river. This river is the largest river on the drainage system of the world. यह बेटा अपवाह तंत्र के आधार पर, यह नदी अपवाह तंत्र के आधार पर, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर बेटा विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेटा ड्रेनेज सिस्टम के बेस के ऊपर बेटा, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है। दिस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर, दिस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑन द ड्रेनेज सिस्टम बेटा, ऑन द ड्रेनेज सिस्टम of the world बेटा, of the world, right everyone बेटा? right everyone?
नो फॉर्मूला बेटा ओके बेटा राइट एवरीवन बेटा कल बेटा अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट। और बेटा कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा? क्लाइमेट। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे और कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ